चलिए, तो सभी को जय श्री कृष्णा। और आज हमारा जो ये 10 दिन का फ्री लोशु कोर्स है, इसका आज हमारा सेकंड डे है। बहुत सारे बच्चों के आज मैसेज आए हैं कि सर, इन 10 दिनों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने उनको ये बोला, यार जो भी पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा, तो कुछ ना कुछ देकर ही भेजूंगा। ठीक है। तो लोशु के अंदर हम सब ये पढ़ने वाले हैं कि लोशु ग्रेड कैसे बनता है, लोशु ग्रेड की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर 1 से लेकर 9 नंबर है। कोई नंबर आपके पास मिसिंग है तो उसका क्या मीनिंग्स है, और अगर कोई नंबर आपके पास मल्टीपल टाइम्स है तो उनके क्या मीनिंग्स हैं। फिर यहाँ पर 8 तरह के प्लेन बनते हैं: मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। ठीक है, इसको हम और दूसरी लैंग्वेज में भी जानेंगे। और थॉट रिएक्शन, तो आर्ट प्लेन के प्लेन के बारे में जानने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा मिसिंग एलिमेंट की रेमेडी कैसे करेंगे। वो मैं आपको काफी सारे तरीके से करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर लव एंड मैरिज की कंपैटिबिलिटी कैसे की जाएगी, वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पर हमारे बीच में कोई ड्राइवर कंडक्टर सोच के यहाँ बैठा है तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर बाद में आप कहेंगे सर मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है। यहाँ कोई ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है। यहाँ एग्जैक्ट जो चाइनीज सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी है, एलिमेंट बेस्ड, वो आपको पढ़ाया जाए। ठीक है। चलिए। ओके। तो जयकारा लगा लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा जय भाई। श्री राधे जय कृष्णा। श्री जय कृष्ण जय श्री सर। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण सर। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। राधे राधे जय श्री कृष्णा। कृष्ण हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया। देख, माहौल बन गया, बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा 10 दिन का कोर्स रहेगा। और जो भी आप जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, उस ग्रुप में एक लिंक शेयर होता है आपसे हमेशा क्लास का, तो सेव करके रख लीजिए। क्योंकि आप, कुछ बच्चे ऐसे थे, सर हमें लिंक नहीं मिला। तो आप कोई भी लिंक अगर सेव करके रखेंगे, हमारा फ्री क्लास का लिंक सेम रहता है। ठीक है। कल को आपको लिंक नहीं मिलता तो उसी लिंक से क्लिक कर कर आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक आईडी पासवर्ड भी है, वो भी सेम रहता है हमेशा। उस आईडी पासवर्ड को भी नोट करके अपने पास रख लीजिएगा। जब कभी क्लास होती है, क्लास का टाइम भी लगभग 9:15 बजे के आसपास रहता है, फिक्स रहता है। तो उस आईडी पासवर्ड को डालकर भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो हमारे ये फ्री क्लास के लिंक आप दूसरे ग्रुप में भी, मतलब अपने नियर डियर ग्रुप में नहीं कह रहा, अपने नियर डियर लोगों को भेज सकते हैं। इसके लिए हमने एक नई शुरुआत की है इस बार से। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक ग्रुप का लिंक भेजूंगा। वो लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें जो हमारे पूरे 10 दिन की वीडियो को एक्सेस को चाहते हैं। ठीक। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा चैरिटी करनी पड़ेगी। इसकी चैरिटी क्या करनी पड़ेगी, उस ग्रुप में मैंने ऑप्शन छोड़ रखा है कि आप वहां पर लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। तो जो लोग, कोई भी एक इंसान 10 लोगों को ज्वाइन कराएगा, उसको मैं, हमारे एक पीडीएफ है वो भी मैं दूंगा आपको, और 10 दिन की रिकॉर्डिंग भी उसको मिलेगी। ठीक है। सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो वाकई में चैरिटी करना चाहते हैं। ये चैरिटी का काम है, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं, अगर अच्छा आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो इनवाइट करो लोगों को। तो ज्यादा नहीं, जिसका जो भी 10 लोगों को ग्रुप में ज्वाइन करा देगा, उनका नंबर हम अपने पास सेव कर लेंगे, और उनको जब क्लास एंड हो जाएगी हमारी, तो पूरे 10 दिन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और पीडीएफ फाइल आपको मिलने वाली है। ठीक है। ये सारी की सारी वीडियो यूट्यूब पर नहीं जाने वाली है। कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, कुछ नहीं डलेंगी। तो आपको जो जनरल पब्लिक है, उनको डेली लाइव अटेंड करना पड़ेगा। कल को आप बोलेंगे सर वो मेरा मिस हो गया, ये हो गया, शादी थी, ब्याह था, जो भी था, वो ये एक्सक्यूज नहीं चलने वाले। ठीक है। आपको लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग 10 लोगों को शेयर करेंगे उनको मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ। उनको मैं रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है। ठीक है। पहले हम 7-8 दिन ये पढ़ेंगे लोशो, उसके बाद अगले 3 दिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है,
वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी क्या आती है, वो भी पूरा थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और नाम करेक्शन कैसे किया जाता है, नाम करेक्शन कब करना चाहिए। इन बिटवीन जो हमारे 10 दिन रहेंगे, डेली कोई ना कोई हम मिथ क्लियर करेंगे आपका। कोई कॉम्बिनेशन से आप डरे बैठे हैं, किसी ने आपको डराया हुआ है, 2 4 का कॉम्बिनेशन ऐसा, 1 8 ऐसा, है ना, 1 4 ऐसा, 4 8 2 8, जो भी आप डरे बैठे हैं, आप लोग बताएंगे, मैं उसको डिकोड करूंगा, लॉजिकली आपको समझाऊंगा कि वो कॉम्बिनेशन वाकई में खराब है या आपको सिर्फ डराया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हम करने वाले हैं। एग्री? चलिए, अभी पता नहीं क्यों किसी ने हैंड रेज किया, मैंने तो बोला ही नहीं यार अभी। फिर भी किसी ने पूछा है तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि बेचारे का मन ना दुखे, है ना। हमारा हमारा मकसद रहता है किसी का दिल ना दुखाए। तो सबसे पहले कृष्णा जी ने किया है, और कृष्णा जय जय कृष्णा हम बोलते हैं, तो इसलिए कृष्णा जी का ले रहा हूँ। उसके बाद पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले पढ़ेंगे। हाँ जी, कृष्णा जी बताइए, श्रीवास्तव जी। आपका एक क्वेश्चन लेके फिर हम स्टार्ट करेंगे। कृष्णा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, मैंने आपको अलाउ किया है, अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। चलिए कोई नहीं, कुमार जी, कुमार केसवानी जी, आपने किया हुआ है, तो आप बोल सकते हैं। Yes. हाँ जी बोलिए। एक मिनट रुकिए, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही थी कि आप सभी को यस सर, यस सर। क्लियर है? हाँ ठीक है, बताइए कुमार जी, बताइए प्लीज। सर मैं चैट नहीं कर पा रहा हूँ ग्रुप में, नहीं, रीजन। आप चैट कर पाएंगे, वहां पर एक ऑप्शन आता है ओनली फॉर एडमिन, तो आप एडमिन को ही चैट कर सकते हैं, जनरल पब्लिक को नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ऑप्शन मिलेगा। मैं कल से इसके लिए, देखिए सर, मैं कल से बहुत देर से अपना हैंड रेस करके रखा है। नहीं नहीं, आपने हैंड रेस किया तभी मैंने ले लिया आपको। आप देखिएगा चैट में ऑप्शन आता है, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कहीं, देखिएगा डॉट वॉट में क्लिक कर कर। तो वहां हाँ, पर ओनली, मतलब आप एडमिन को ही चैट कर सकते हो, मुझे भेज सकते हो कोई मैसेज, किसी और को नहीं भेज सकते। जैसे अभी अमित जी का गुड इवनिंग आ गया है, हाँ। तो वहां ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, तो मतलब आप भेज पाएंगे चैट। ओके ठीक है। सर। हाँ ठीक है, चलिए। ओके सर। हाँ जी, मीना जी, आपको कुछ कहना है कि क्या हो गया? अभी ले लेंगे क्वेश्चन, मतलब बाद में ले लेंगे ना। चलो फिर भी ले लेता हूँ मीना जी का, नाराज क्यों करना, फिर लेंगे बाद में क्वेश्चन आंसर। हाँ जी मीना जी बताइए। हाँ जी सर, बताइए 10 बताइए। लोगों को कैसे शेयर करना है? हेलो। शेयर नहीं करना है मैडम, मैं आपको अभी एक ग्रुप का लिंक भेजूंगा। उस ग्रुप में आप पहले अपने आप को, उस ग्रुप को क्लिक कर कर ग्रुप में ज्वाइन करना। उस ग्रुप के अंदर ऑप्शन होता है कि वहां पर आप 10, मतलब कितने भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, उनको उनका नंबर आप खुद से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम ऐसा। हम चाहते हैं कि जो आपको प्रसाद मिल रहा है वो आपके थ्रू, मतलब सारा ब्ले, वो कहते हैं ना, सारी चैरिटी आपके नाम जाएगी, मेरा ना कुछ नहीं है। उनको अच्छा लगेगा, दुआएं आपको देंगे, ये अच्छे लोगों से कनेक्ट करा दिया। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम आज नहीं दे पाऊंगा। बाकी फिर कल के बाद कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की। कल भी हम रात को शायद 1 बजे तक हम बैठे थे। ठीक है, तो पढ़ाने का जुनून था हमारे अंदर, उनमें पढ़ने का जुनून भी है। आखिर तक भी 250 300 लोग थे, 1 बजे तक भी सोचिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, और बाद में फिर क्वेश्चन आंसर थोड़े से करेंगे। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहेगा, हिम्मत नहीं हारना और थोड़ा निराश नहीं होना। बाकी कल से कवर कर लेंगे। ठीक है, और 10 दिन का मतलब 10 दिन नहीं होता, 15 दिन में हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो हमारे बीच में कोई ऐसा है जो आप आज पहली बार जुड़ा है? एनीबडी प्लीज। कोई पहली बार जुड़ा है क्या? अभी कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं? कल कहाँ थे भाई? कल भी लिंक भेजा था हमने। चलिए, 2 3 लोग हैं। चलिए कोई बात, 3 4 लोग हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं फास्ट ट्रैक में अभी आपको बता देता हूँ। फास्ट ट्रैक में सीख लीजिए लोशु। हाँ, कल हमने जो कुछ मिथ क्लियर किए थे, आप मेरे यूट्यूब पर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया होगा। मेरा चैनल मेरे नाम से है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहां पर शायद 1000 से ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज दी गई है।
ठीक है, कुछ भी ऐसा फ्रॉड, कुछ भी ऐसा मिसगाइड मिसलीड आपको नहीं किया जा रहा, वहां पर एक ऑथेंटिक नॉलेज आपको दी जा रही है। तो अगर आप एक अच्छी नॉलेज के सीकर हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको हर टॉपिक के ऊपर 70+ कोर्स हम पढ़ाते हैं, और आपको वहां पर हर एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो कोर्स करना है कहीं से भी कर कीजिएगा, एक बार हमारे वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि कंटेंट क्या होता है। ठीक है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, लाल किताब, रुद्राक्ष, जीवो सिंबल, क्रिस्टल, सर 70+ कोर्स है। एक बार देख लीजिए। और एक लास्ट एक चीज बता के शुरू करूंगा। बहुत सारे लोग आते हैं लुटे पेटे मेरे पास कि सर लूट गए। फिर मैं कहता हूँ यार तू आंख खोल के क्यों नहीं ज्वाइन किया? कह रहा सर हमें कैसे पता लगे कि किसको क्या आता है, कौन मिसगाइड कर रहा है? हो सकता है आप भी मिसगाइड कर रहे हो। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो सबसे पहले एक दो चीजें देख लो, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर भी लूट सकते हो आप, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा कि 100% सेफ्टी है, लेकिन फिर भी 80-90% आप जज कर सकते हो किसी को भी। सबसे पहले उसकी सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस देख लो, कब से है। अगर वो कोरोना के बाद है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। किसी भी इंसान की एग्जिस्टेंस अगर कोरोना के बाद है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो कोरोना का साइड इफेक्ट है। मोस्ट प्रोबेबली प्रोबेबिलिटी ये बनती है वो इंसान हो सकता है मिसगाइड करेगा करेगा। ये मेरी रिसर्च है। और इन जनरल अगर देखना है तो किसी ऐसे इंसान से पढ़ना जिसको ज्योतिष आता है। जिसको ज्योतिष नहीं आता, प्लीज उसके दरवाजे पर मत जाना। और निम्नोलॉजी की विडंबना ये है कि ज्यादातर नॉन एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। भगवान ही मालिक है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो एक तरह के 9 नंबर तक पढ़ाया जा रहा है, बेशक गलत पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ा तो ज्योतिष ही रहे हैं। वो क्या है? 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा। ये सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ये क्या है? ये न्यूमरोलॉजी तो नहीं, ये तो ज्योतिष है। जो भी आपको कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, कुछ ट्रेड्स बता रहे हैं, बता तो ज्योतिष रहे हैं। और ज्योतिष की किताब कहीं खोली उन्होंने। तो प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहिए। जिनको ज्योतिष नहीं आता, ऑकल्ट में कुछ नहीं पढ़ा सकता, ये ध्यान रखिए। ठीक है। और कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा, कौन सा बुरा, सिंपल है। किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ वहां पर जहां पर डराने की बात ज्यादा की जा रही है, बेचने की कोशिश ज्यादा की जा रही है, कोई यंत्र मंत्र मंत्र की बेचने की कोशिश की जा रही है, तो समझ लेना फ्रॉड है। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल। थोड़ा प्लीज अपनी आंख ना खुली रखिए। ऐसा इंसान बहुत मेहनत से कमाता है। ठीक है, जब कमाने निकलता है तो पता लगता है। और ये आपसे पैसा लूट लेते हैं। आप पैसा तो लूटते हैं, वो अलग बात है, तुम्हारा सुख चैन भी लूट लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था लो शुगर कैसे बनता है। तो इसको फास्ट ट्रैक में रिपीट करके फिर आगे कोर्स को आगे बढ़ाते हैं आज हम। चलिए। तो देखिए हमारा 10 दिन का फ्री लोशो ग्रिड फुल कोर्स है, जिसके अंदर रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं लोशो ग्रिड। ग्रिड का मतलब है यहाँ पर एक 3x3 की ग्रिड बनती है। आपने क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है और 3 लाइनें हॉरिजॉन्टल, दो दो वर्टिकल, दो हॉरिजॉन्टल लगानी है। तो ये आपका 3x3 की ग्रिड बन जाएगी, यानी कि 9 खाने बन जाएंगे आपके। तो लोशो ग्रिड के अंदर हर एक खाने में, हर एक ब्लॉक के अंदर एक नंबर को जगह दी गई है। जैसे 4 नंबर कहाँ पर है? 4 नंबर है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम के अंदर, है ना। ये रो होती है, ये कॉलम होता है। फिर यहाँ पर 4 नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट में 9 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3, 5, 7, 8, 1, 6। ये स्पेसिमेन लोशो ग्रिड है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल से लिंक निकाल सकते हैं इसको। इसको देखकर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बना रखी है, लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी। तो आपने क्या करना है, ये लो शुगर बना लेनी है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है 2 फरवरी 1973, ऐसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है, सिंपल। ठीक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे लो शुगर बनाएंगे? पहले लो शुगर में सारे खाने भर लेना।
जैसे यहाँ पर 492 है, 357, 816 है। फिर क्या करना, जो जो नंबर आपके पास हैं वो अपनी ग्रिड के अंदर लिखे रहने देना। जैसे, या एक दूसरा काम कर सकते हो, पहले नो के नो ग्रिड, ये 3x3 की ग्रिड बनाई आपने, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो जो नंबर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में है, उन नंबर्स को जहां पर वो नंबर लिखा होता है वहां पर लिख दीजिए। जैसे जीरो, सबसे पहले जीरो, क्योंकि हमारे पास खाने एक से लेके 9 खाने और नंबर भी एक से लेके 9 तक होते हैं, तो जीरो को कहीं भी प्लेसमेंट नहीं होती, तो जीरो को कहीं भी प्लेस नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है टू नंबर। टू नंबर की प्लेसमेंट कहां पर होती है? टू नंबर की प्लेसमेंट इस कोने में होती है, तो मैंने यहां पर एक बार टू लिख दिया। फिर आ गया, आया जीरो, जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती। फिर आया टू नंबर, टू नंबर की प्लेसमेंट इस वाले ब्लॉक में की जाती है, तो यहाँ पर मैंने एक बार टू और लिख दिया क्योंकि रिपीट हो रहा है। फिर आया वन नंबर, वन नंबर लिखाया था नीचे की तरफ यहाँ पर सेंटर में, तो वन नंबर मैंने यहाँ लिखा। नाइन नंबर ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिख दिया। सेवन नंबर इधर लिखा जाता है टू के नीचे, वो सेवन नंबर इधर लिखा। और थ्री नंबर फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाता, तो मैंने थ्री नंबर लिखा। ठीक है। तो जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर है वो अपनी ग्रिड में प्लेस कर दीजिए, और ये आपकी ग्रिड बन गई। अब ये मेरी ग्रिड बन गई। ठीक। अब मेरे पास डेट ऑफ बर्थ के अंदर चार नंबर नहीं है, तो चार नंबर वाला खाना मैंने खाली छोड़ा। मेरे पास पांच नंबर नहीं है, मैंने पांच नंबर वाला खाना खाली छोड़ा। मेरे पास एट नंबर नहीं है, तो मैंने आठ नंबर वाला खाना खाली छोड़ा। और मेरे पास सिक्स नंबर भी नहीं है, तो मैंने ये सिक्स नंबर वाला खाना खाली छोड़ा। ठीक है। तो जो आपके पास नंबर नहीं है उसको खाली छोड़। अब मार्केट में इसके अलावा भी कुछ बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर भी अपनी ग्रिड में डाल लो। ड्राइवर नंबर क्या होता है? ड्राइवर नंबर का मतलब ऐसा होता है कि आपकी जो डेट है उसको ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करो, वो आपका ड्राइवर नंबर बनता है। ठीक है। तो मेरा तो ड्राइवर नंबर भी टू है, तो यहां पर उनके हिसाब से मैं एक टू नंबर और डालूंगा दोबारा से, क्योंकि मेरा ड्राइवर नंबर टू बना है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 22 होता मेरा डेट, तो टू प्लस टू इज फोर, तो मैं यहां पर फोर को प्लेस करता। ठीक है। तो ये कहते हैं ड्राइवर नंबर डालो। लेकिन किसी भी ऑथेंटिक टीचर ने, गुरु ने, मेंटोर ने या चाइनीज सिस्टम ने ये रिकमेंडेशन नहीं दी है। ये इनकी अपनी दिमाग की उपज है जो पढ़ा रहे हैं। तो अपना ड्राइवर नंबर नहीं डालना। इसके बाद आता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर क्या होता है? पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके सम करके, अगर वो डबल डिजिट में आता है उनको आपस में ऐड कर कर फिर सिंगल में कन्वर्ट कर। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि तब तक ऐड करते रहो आपस में जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल बनता है सिक्स, तो उनके हिसाब से मुझे सिक्स नंबर यहाँ पर नीचे, सेवन के नीचे सिक्स नंबर डालना चाहिए था। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो आपने अपनी ग्रिड के अंदर ना तो ड्राइवर नंबर डालना है, ना कंडक्टर नंबर डालना है, जिसको आप मूलांक और भाग्यांक भी के नाम से भी जानते हैं, वो नहीं डालना। सिर्फ ये रिकमेंडेशन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है सिर्फ वो प्लेस किए जाते हैं और कुछ प्लेस नहीं किया जाता। ठीक है। और कुछ लोग 2016, 14 या 15 के बाद कुआं नंबर भी डालने लगे हैं। तो कुआं नंबर क्या होता है, कैसे निकलता है, कुआं नंबर की एप्लीकेशन क्या है, उसको कहाँ यूज करेंगे हम, वो भी पार्ट ऑफ द कोर्स है, मैं सिखाऊंगा। ठीक। तो कुआं नंबर भी ग्रिड में नहीं डाला है। समझ में आगे बात? चलिए। तो हमारे में जो कोई ऐसा तो नहीं जिसको ग्रिड बनाना नहीं आया, प्लीज वही हैंड रेज करेगा जिसको ग्रिड बनाना नहीं आया। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक लास्ट बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट भी हमारे साथ साथ चले, लास्ट बेंच का वाला बच्चा भी मेरी क्लास में बैठा। चलिए, सबको आगे देखो, कितनी अच्छी बात है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब चलिए हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लें, क्योंकि कोई सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते, एक मिनट, किसी एक का हैंडेज हो गया, क्यों नाराज करना किसी को। हाँ जी, महेश्वरी जी प्लीज, महेश्वरी जी प्लीज बताइए। हाँ जी। ये जैसे आपने बताया जी कि अ, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिख देना है ना नंबर्स में। बिल्कुल हेलो। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, बिल्कुल। फॉर फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल मेरा 22 बर्थ है तो मैं टू की जगह 22 लिखूंगा। हाँ, मतलब 22 नहीं, मतलब डबल टू करेंगे इसको, 22 नहीं, हाँ हाँ हाँ। डबल डबल टू करेंगे इसको। डबल टू।
और बर्थ में मेरा 1977 आ रहा है, तो 7 की जगह 77 नोट करेंगे। हाँ, 7 की जगह 77 प्लेस करेंगे। हाँ, 77, हाँ। क्योंकि इनके ओके। मीनिंग्स हैं। आपका आपके गिल्ड के अंदर जैसे आपका 7 नंबर 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इनके मीनिंग बदल जाएंगे। और वही ओके। हम पढ़ने वाले हैं। मतलब आज से स्टार्ट ओके। करेंगे वही पढ़ना, कि आपके ओके। पास कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी क्या डेफिनेंसी रहेगी, और कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके मीनिंग्स बदल जाएंगे। ओके, ठीक है। ठीक। थैंक यू। हाँ जी, धवन जी, धवन जी आप तो कल भी थे, आपने तो कल ही सीख लिया था शायद। अनम्यूट कीजिए प्लीज। ये ड्राइवर कंडक्टर और किंग क्वीन एक ही चीज है, अलग अलग है कुछ? हाँ, किंग क्वीन ड्राइवर कंडक्टर मूलांक भाग्यांक तगड़ा पिछड़ा पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम डाल दिए, भगवान मालिक है इनका। ओके। कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। ठीक है। मतलब सीखना तो कुछ नहीं डालना, वैसे किसी को खुश करना है, पड़ोसी अड़ोसी भी को, भाई ते देख तेरे तो पीरियड बन गई, तेरे तो राजयोग धन योग सिल्वर लाइन गोल्ड लाइन सारी बनती है, तो फिर अलग बात है। खुश करना है किसी को तो जी जी। साइंस नहीं कहती, डालना है। ठीक। ठीक। ठीक है। थैंक चलिए, यू। जमाना ना खुश करने का आज की डेट में, कि भाई खुश कर दो कैसे भी करो, ऐसा नहीं करना। चलिए, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि लोशु बना कैसे, ये मतलब ये नंबर कहाँ से आए भाई, है ना, और ये कैसे सिस्टम में डेवलप हुआ, तो पहले वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, अभी भी किसी को डाउट है तो बता देना भाई। ये जो लोशु ग्रिड है ये चाइनीज सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी है, चाइना ने डेवलप की है। ठीक है, तो ये चाइनीज सिस्टम है। कैसे डेवलप हुई है, तो चाइना हैज ऑलवेज बीन फेसिंग डिस्ट्रेसफुल प्रॉब्लम ड्यू टू रिकरिंग डिवास्टेटिंग फ्लड caused by river Wang Ho, also called the येलो रिवर। तो चाइना के अंदर जब ये चाइना की एग्जिस्टेंस आई, अभी कोई हैंड रेज ना करें, बाद में ले लेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चाइना, आप सभी को इतना पता है, जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया, यानी कि उनकी एग्जिस्टेंस क्रिएट हुई, वो हमेशा किसी ना किसी नदी के किनारे हुई। क्यों हुई? क्योंकि लाइफ को जीने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक ऑक्सीजन एयर, और एक जल। ऑक्सीजन तो हर जगह मिल जाती है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जल हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ वो किसी ना किसी वाटर रिसोर्स के पास हुआ। तो इस तरह चाइना की सभ्यता भी जो डेवलप हुई है वो किसी रिवर के नजदीक डेवलप हुई है। लेकिन क्या हुआ, जब उनकी सभ्यता वहां पर जन्म ले रही थी या डेवलप हो रही थी, तो चाइना के अंदर एक चीज थी कि वहां पर हर साल वो परेशान थे बेचारे, कि वहां पर नदियों में बाढ़ आ जाती थी, हर साल बाढ़ आ जाती थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है चाइना के अंदर। इट बिकेम द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एम्परर ऑफ चाइना टू सॉल्व द क्राइसिस एंड फाइंड ए वे टू प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड सेव थाउजेंड ऑफ लाइव्स विच द फ्लड टुक एवरीवेयर। अब वहां पर हर साल, जैसे अभी दिल्ली में हालत आपको पता है कि हर साल 2 महीने नवंबर दिसंबर दिल्ली वालों को दिल पे क्या गुजरती है, पॉल्यूशन के नाम पर। सरकार सोच रही है क्या करें क्या करें। इसी तरह से उस टाइम के अंदर जब फ्लडिंग का सीजन आता था तो हजारों जिंदगियां चली जाती थी। जितने भी उस एरा के अंदर एम्परर, राजा महाराजा, जो भी उस टाइम के अंदर जो उपाधि होगी, जितने भी हुए हैं, वो सब परेशान थे इस बात से कि भाई इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हर साल हजारों जिंदगियां चली जाती हैं हमारी देश की। ठीक। इट इज बिलीव दैट वन ऑफ द 5 mystical emperor of China named Hu of Xia was also working on it to find a permanent solution to this crisis। तो उस, जब ये डेवलप होने वाली थी साइंस, तो उससे पहले उस वक्त का जो प्रेजेंट का जो एम्परर था वहां पर, जिसका नाम हूशिया था, उसने भी इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और उसने सोचा यार इतने सालों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो इस उधेड़ बुन में वो रहता था हर वक्त कि भाई कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना है इसका। ओके, वाइल वर्किंग ऑन इट अबाउट 4,000 ईयर अगो, 4,000 ईयर अगो, who succeeded to find a tortoise shell from the river
which had some peculiar and extraordinary marking on its back. तो उस वक्त का जो एम्परर था, फ्लड का सीजन जैसे ही आया, तो वो अपने कैबिनेट के साथ, कैबिनेट मतलब एक स्कॉलर, जो उसके आसपास स्कॉलर लोग होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे, जिसको हम आम भाषा में आज के दिन में कैबिनेट मिनिस्ट्री बोल देते हैं, उनको साथ लेकर वो जहां पर फ्लड आ रखा था वो मुआयना कर रहा था, मतलब एक वॉक कर रहा था कि भाई देखिए भाई इसका सोल्यूशन कैसे निकल सकता है, अपने नॉलेजेबल लोगों के साथ। तो उसने देखा कि फ्लड जब आया तो एक टॉर्टाइस, कछुआ, उनको नजर आया। जैसे कि बाढ़ आती है तो जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो उसने देखा कि कछुआ नजर आ रहा है, और उस कछुए की शेल के ऊपर, कछुए की जो शेल होती है हार्ड, उसके ऊपर कुछ एक मार्किंग नजर आई उनकी पीठ के ऊपर। इट वॉज ए पॉपुलर बिलीफ, it was a popular belief during those days in China that God lived inside tortoise and turtle shell. तो उस एरा के अंदर, चाइना के अंदर, ये एक एक बिलीफ सिस्टम था कि जो ईश्वर है, भगवान है, डिवाइन है, जो भी उनके देवी देवता रहे होंगे, वो कछुए में रहते हैं और कछुए की शेल में रहते हैं। So the people regarded the finding of these tortoise shell by who as highly auspicious and was considered as a good omen. तो जब वहां के एम्परर ने उस एरा के अंदर अपनी कैबिनेट के साथ उस कछुए को देखा, और उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम था कि भाई कछुए भगवान का रूप है, भगवान इसके अंदर वास करते हैं, तो उनको ऐसा बिलीफ सिस्टम आया कि अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है ना, कि हमारे जो भी बिलीफ सिस्टम है, हम कोई शुभ काम के लिए निकलते हैं और कुछ ऐसी चीज दिख जाती है हमें, तो हमें लगता है ना कि अब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, हमें क्लू मिल गया, हमें कुछ अच्छी चीज दिखाई देगी। तो उस एम्परर ने भी ऐसा सोचा कि भाई अब कुछ हमारा सोल्यूशन निकलने वाला है। यहाँ पर एक टॉर्टाइस दिख गया और टॉर्टाइस के ऊपर कुछ एक मार्किंग हमें दिख गई है। Who and his fellow man discovered that the tortoise shell contained a perfect square divided into a 3 by 3 grid. तो जब हु, जो वहां का एम्परर था, और उसके जो फेलो मैन थे, स्कॉलर लोग उसके साथ वहां पर ट्रैवल कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि टॉर्टाइस को जब उन्होंने देखा तो एक एक ऐसा लगा कुछ मार्किंग है, और जब उन्होंने विजुलाइज किया उस मार्किंग को, तो उन्होंने देखा एक 3 by 3 की ग्रिड बनी हुई है, मतलब एक इस तरह से अगर विजुलाइज करें तो वहां पर 3 by 3 की ग्रिड बनी हुई है। इट वॉज टर्म्ड एज लो शू मैजिक स्केयर ग्रिड। तो उन्होंने इसका नाम उस वक्त दिया लो शू मैजिक स्केयर ग्रिड। अब ये मैजिक क्यों था? They observed a remarkable point in the square that every horizontal, vertical, and diagonal row added up to the same number 15. उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने ऐसा देखा जैसे इस तरह का कोई कछुआ नजर आया उनको, और कुछ कछुए के शेल के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कुछ मार्किंग नजर आई। जब उन्होंने इसको डिकोड किया, एक 3 by 3 की ग्रिड बनाई और इसको विजुलाइज किया, और इन इन डॉट को काउंट किया और 3 by 3 की ग्रिड बनाई, तो उन्होंने देखा ये मैजिकल स्क्वायर बना है। मैजिकल स्क्वायर कैसे? कि इन डॉट्स को उन्होंने नंबर में कन्वर्ट किया कि कितने डॉट्स किस एरिया में है, एक 3 by 3 की ग्रिड बनाई, और उन्होंने इसको दिया मैजिकल लोशू ग्रिड। क्यों बोला मैजिकल? उन्होंने देखा कि ये जो नंबर है, इनको कैसे भी ऐड करो, इनको हॉरिजॉन्टल ऐड करो, 4 9 2 तो 15 बनता है। इनको वर्टिकल ऐड करो कहीं से भी, 4 + 3 + 8 = 15, ये भी 15 बनता है। इनको डायगनली ऐड करो, 4 + 5 + 6 = 15। तो इन्होंने देखा कि यार ये हम 3 नंबर को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल कैसे भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पर एक मैजिकल स्क्वायर बनकर आता है, यानी कि एक टोटल जो है 15, 15 से 6 बनकर आता है। तो इसलिए उसको उस दिन से इसका नाम मैजिकल स्क्वायर ग्रिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। After the discovery, who could be able to unsolve the mystery of flood?
and the people could take a sign of relief as problem of the flood was successfully solved. तो इसी लो शू के कारण उन्होंने बड़ी सारी चीजें डेवलप की है पूरे चाइना के अंदर। ये लो शू ग्रिड जिस तरह हमारा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस है, हमारा वेद है हमारे, जिनसे सारी साइंसेस निकली हैं, सभी तरह की साइंसेस हमारे वेदों से निकली हैं, ऐसे ही चाइना के अंदर जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, चाइना का वास्तु है, चाइना की न्यूमरोलॉजी है, कोई भी चाइनीज पद्धति है, चाइनीज मेडिकल साइंस है, कुछ भी, सब इसमें लो शू ग्रिड है। ठीक है। तो ये हर जगह ये ग्रेड लगती है चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको आई चिंग के नाम से बोला जाता है, फैंगशी में इसका यूज किया जाता है, 9 स्टार की है, ट्राइग्राम थेरेपी है, मेडिकल चीजें हैं, हर जगह इस लो शुगर को यूज किया जाता है। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री है। अब चाइना के अंदर जो वास्तु, मतलब इसको जो पढ़ाया जाता है, सबसे ज्यादा जो उसका यूज है वो चाइनीज वास्तु में इसका यूज ज्यादा करते हैं। वो मतलब हर जगह करते हैं वैसे तो, लेकिन जहां तक हम समझ पाए, क्योंकि हम उनकी मेडिकल साइंस नहीं जानते इतनी, तो हमने देखा कि इसका सबसे ज्यादा यूज जो है वो फेंगशुई, यानी कि चाइनीज वास्तु जिसको हम फेंगशुई के नाम से जानते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और मैं आपको बताऊंगा, ये जो मार्केट में चल रहा है, ये कुआ नंबर, एंजल नंबर है, उसको माथे पर लेकर घूमो, हथेली पर लेकर घूमो, पैसा आएगा, सब बकवास है। क्योंकि उन लोगों ने चाइनीज सिस्टम को जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, उनको फेंगशुई आती ही नहीं, को पता ही नहीं कि कुआ नंबर का करना क्या। तो ऐसे ही किसी क्लास में बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये कुआं नंबर निकलवाया था आपने, इसका करना क्या है? अब उनको पता ही नहीं कुआं नंबर का करें क्या, कुआं नंबर की एप्लीकेशन है। तो उन्होंने बोला ये एंजल नंबर है, इसको हाथ पे लेकर घूमते थे, और तब से लोग हाथ पे लेकर घूम रहे हैं। ठीक है। पता नहीं यार, आप कौन सी रोटी खाते हैं लोग, कहाँ से, कौन से ग्रह से आते हैं। आप भी इनकी बातें मान लेते हैं कि एंजल नंबर है जी, हाथ पे लिखो तो पैसा आएगा। इतना आसान होता है पैसा कमाना? तो बात ही क्या थी, कुछ नहीं होता। कुआं नंबर की एप्लीकेशन है, वो बताऊंगा कहाँ यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्लेन बने, यहाँ पर जो 1 से लेकर 9 नंबर है, तो इस तरह से इन नंबर की प्लेसमेंट स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर दी गई, क्योंकि कछुए के अंदर वो नंबर को जब काउंट किया गया तो पर्टिकुलर जगह पर वो नंबर पाया गया, तो फिर लो शुगर बन गया। अब इसको और डेवलप किया गया, उन्होंने अपनी साइंस, चाइना वालों ने डेवलप की, जैसे हमने अपनी साइंसेस डेवलप की, उन्होंने भी अपनी डेवलप की। तो यहाँ पर फिर 8 तरह के प्लेन बनाए उन्होंने, जैसे 492, ये 492 है, इसको बोलेंगे फर्स्ट हॉरिजेंटल प्लेन, टेक्निकल भाषा में फर्स्ट हॉरिजेंटल प्लेन 492। इस प्लेन का नाम दे दिया उन्होंने, इस प्लेन का नाम दिया इंटेलेक्चुअल प्लेन। फिर है 357, ये मिडल रो है 357, इसका नाम दिया स्पिरिचुअल प्लेन। लास्ट में जो 816 प्लेन है, इसका नाम दिया मटेरियल प्लेन। तो 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इन प्लेन के नाम दिए, और इन प्लेन के मीनिंग्स हैं जो हम आगे क्लास में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है 438, फर्स्ट वर्टिकल प्लेन 438, इसको बोला थॉट प्लेन। फिर 951 सेकंड वर्टिकल प्लेन 951, इसको बोला एक्टिविटी प्लेन। और 276 लास्ट वर्टिकल प्लेन, इसको बोला स्ट्रेंथ प्लेन। तो इन प्लेन के नाम दे दिए। जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलते हैं, 492 नंबर से बनता है ये, इसको हम मेंटल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है। जो सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसका जो बनता है 357 से, इसको स्पिरिचुअल प्लेन बोलते हैं, इसको इमोशनल प्लेन भी बोला जाता है। और लास्ट प्लेन था 816, इसको मटेरियल प्लेन बोलते थे, इसको हम प्रैक्टिकल प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं। Consequently, the top row is usually regarded as mental plane or intellectual plane. अब इन प्लेन, ये प्लेन देते क्या है, क्या मतलब है इनका? इट इनकम्पेंसेस थिंकिंग, एक्टिंग, इमेजिनेशन एंड एनालिसिस, ये 3 कीवर्ड्स हैं यहाँ के। अब समझिए, हम अपनी बॉडी को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दें,
जिस तरह यहाँ पे लोशो में किया गया, 3 रो बना दी, तो हमारी बॉडी भी 3 तरह से डिवाइडेड है। जैसे हमारा ये रो है कि क्या, मेंटल, दिमाग, एक प्लेन हमारा ये हो गया मेंटल। फिर हमारा यहाँ से लेकर नीचे तक, कमर तक हो गया, यहाँ पर दिल आता है हमारा, दिल, तो इसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन। और नीचे पैर को एक प्लेन मान लिया गया, प्रैक्टिकल प्लेन, पैरों से हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, तो इस तरह पैर हो गए। तो यहाँ पर भी इस तरह 3 प्लेन में डिवाइड किया गया। दिमाग से क्या करते हैं, थिंकिंग, इमेजिनेशन, और चीजों को एनालाइज करते हैं। तो इस प्लेन से यही चीज देखी जाती है। द मिडल रॉ इज कॉल्ड द इमोशनल प्लेन, और इसको स्पिरिचुअल प्लेन भी बोलते हैं। आफ्टर ऑल, हार्ट इज इन द बॉडी, द प्लेन इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, फीलिंग एंड इमोशंस। तो जितने भी फीलिंग्स वाली, इमोशन वाली चीजें हैं, इंट्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी है, मानवता है, ये सब कहाँ से आती है, दिल से आती है। तो ये सारी चीजें यहां से देखी जाएंगी। फिर बॉटम रो इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल प्लेन या मटेरियल प्लेन बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, फिजिकल लेबर। हम पैरों से क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं। तो फिजिकल लेबर यहां से देखी जाएगी। एबिलिटी टू डू, टू टू बी गुड विद वंस हैंड, एंड द एबिलिटी टू बी प्रैक्टिकल इन एवरीडे लाइफ। तो यहां से प्रैक्टिकलिटी देखी जाएगी, आप कितना प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्लेन से आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है, किस लेवल की है, और कितने आप प्रैक्टिकल इंसान हो, ये सब चीजें इस प्लेन से देखी जाती है। इसके बाद है हमारे पास 3 वर्टिकल प्लेन है, थॉट, विल एंड एक्शन। थॉट, विल एंड एक्शन। तो थॉट प्लेन में नंबर क्या होते हैं, 4, 3, 8, फर्स्ट वर्टिकल रो, तो इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। दिस गिव्स द पर्सन द एबिलिटी टू कम अप विद द आइडियाज, क्रिएटिविटी, ये, और कैरी देम थ्रू फ्रूटेशन। तो मतलब एक इंसान के पास किस तरह के आइडियाज आते हैं, एक इंसान कितना क्रिएटिविटी है, कितना अच्छे से एनालाइज कर कर वो प्लानिंग कर सकता है, ये सब चीज थॉट प्लेन से देखी जाएंगी। फिर है नेक्स्ट है विल और एक्शन प्लेन। इसको एक्शन प्लेन भी बोलते हैं और विल प्लेन भी बोलते हैं। जो भी बनता है 951, माने 3 नंबर से बनता है 951। दिस गिव द डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस टू सक्सीड। किसी भी काम के अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो इंथ्यूजम, वो जिद, वो जज्बा, ये प्लेन देता है। और कंसिस्टेंसी टू सक्सीड, किसी भी काम में लगे रहना तब तक जब तक वो सक्सेस ना मिल जाए, तो आपको ये वाला प्लेन देता है 951। द फाइनल वर्टिकल रो इज एक्शन प्लेन, जिसको हम स्ट्रेंथ प्लेन के नाम से भी जानते हैं। दिस रिवील हाउ द पर्सन विल पुट हिज और हर थॉट इनटू एक्शन। यहां पर ये बताएगा कि जो भी हमने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा। एक इंसान कितना अच्छा, कितना ग्राउंडेड है, कितनी अच्छी चीजों को ग्राउंड लेवल पर उतार सकता है, कितना वो फिजिकल लेबर कर सकता है, उस वो वाकई में इंसान क्या एक्शन ओरिएंटेड है या सिर्फ विचारों में रहता है, इल्यूजन में रहता है, वो सब चीजें यहां से दिखती हैं। तो ये 8 प्लेन इनके नाम है और इनके कुछ मीनिंग्स हैं। The three vertical row makes a natural progression. At the initial stage, person come up with an idea. The first vertical row है वो आइडिया देती है। फिर उसकी फ्रक्टिफिकेशन के लिए आपके अंदर वो जिद, वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे अब करना है, मेरे पास आइडिया है, अब मुझे उसको प्लान कर कर उसको एग्जीक्यूट करना है। और लास्ट है कि आपने उस, वो जिद कर कर, वो एक प्लानिंग के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक विल, इच्छा शक्ति के साथ उसको कितना एग्जीक्यूट किया, वो आपका एक्शन प्लान बताता है। अब यहीं से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंसान किस प्लेन से गवर्न हो रहा है, कहां पर वीकनेस है। अब आप कहते हैं सर मैं आइडिया तो बहुत अच्छे बना लेता हूं, लेकिन मेरे अंदर वो विल नहीं है, मतलब इच्छा शक्ति होती ही नहीं कुछ करने की। या आपने प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली लेकिन आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे आप, तो इसका मतलब है यहां पर कोई कमी है, एक्शन प्लेन के अंदर कमी है। तो यहां पर आगे सीखेंगे हम इनको कैसे यूज करना। ठीक है। तो यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो, तो इनके नाम याद कर लेना एक बार, और कौन से प्लेन पर कौन से नंबर आते हैं। ठीक। फिर यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि चार्ट को कैसे बनाया जाता है। जैसे
यहाँ पर लिखा है अक्टूबर 20 अक्टूबर 2000। अब 20 अक्टूबर 2000 है तो कैसे ग्रेड बनेगी? अक्टूबर का मतलब है 1, क्योंकि जीरो की रिप्लेसमेंट होती नहीं है, तो 1 को कहाँ लिखते हैं हम? 1 को लिखते हैं नीचे यहाँ पर। फिर है 20। 20 में हम जीरो की रिप्लेसमेंट है 2, तो 2 को कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं, 2 लिख दिया। और लास्ट में 2000 है, तो 2000 का जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, 2। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ, मान ली किसी की तो होगी, कोई बच्चा पैदा होगा 20 अक्टूबर 2000 है, तो उसकी ग्रेड ये बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर ना तो कोई प्लेन बनता है, ना कोई सिल्वर कॉर्ड, गोल्डन कॉर्ड, कोई भी प्लेन पूरा नहीं है, कोई राजयोग धनयोग नहीं बनता। अब इस इंसान का होगा क्या? और मैं तो इसके भी आगे की बात कहता हूँ कि जो 2 अक्टूबर को पैदा हुआ होगा, या मैंने कहा 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2000 को पैदा हुआ है, तो उसके पास तो सिर्फ 3 2 हैं और कुछ भी नहीं है। या अभी 20 फरवरी 2022 को जो बच्चे पैदा हुए होंगे, उनका क्या? उनका क्या? तो इस तरह से बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ है जहां पर एक या दो ही नंबर आपके पास हो सकते हैं। और वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, इनके मुताबिक तो उनको सरवाइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका तो कोई योग ही नहीं बनता बेचारों का। लेकिन ये लोग भी सरवाइव कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ। ठीक है। तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो यहाँ पर बनी हुई है। और मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी फैमिली की बना कर रखना, कि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं तो आपका ही भला होगा, आपके परिवार का ही भला होगा। ठीक। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कि कोई भी नंबर आपके पास कितनी बार रिपीट हो रहा है, और अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो आपकी लाइफ में क्या डेफिशिएंसी होने वाली है। ठीक है, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम आज। तो नंबर 1, अगर 1 टाइम आपके पास रिपीट है आपके ग्रिड में, विदाउट ड्राइवर कंडक्टर कोआ नंबर नहीं डालना, तो पर्सन विद 1 1 इन द चार्ट find it difficult to express their inner feelings. In spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self merge. Their communication is good, they lack of expression. अगर 1 नंबर आपके पास एक बार भी है तो कम्युनिकेशन इज गुड, ठीक है, कम्युनिकेशन आपका ठीक ठाक है, लेकिन द लैक ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी एक्सप्रेशन, जो अपने आप को एक्सप्रेशन किया जाता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आप को जो एक्सप्रेस करना चाहिए जिस वे से, वो कहीं ना कहीं लैकिंग आपके पास जरूर मिलेगी। दे ऑलवेज कंप्लेन दैट वॉट एवर दे से टू अदर पीपल, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैम। तो मतलब वही है कि आप कि ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, लेकिन आप जो लोगों को समझाना चाहते हैं, जिस तरीके से समझाना चाहते हैं, लोग आपको बिल्कुल मतलब 100% नहीं समझ पाते। या तो आपके समझाने में कमी है, या आप समझा नहीं पा रहे किसी वजह से, जिसकी वजह से लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। मतलब आपको लोग अंडरस्टूड नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं पाते कि आप क्या बताना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप अपनी बातों को अच्छे से नहीं रख पाते अगर 1 नंबर आपके पास सिर्फ 1 पर। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्रेशन पीपल ऑफन मिसअंडरस्टैंड देम। तो ऐसे लोग समाज, सोसाइटी में, परिवार में कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझ कुछ और लेते हैं, और ये अपनी बात को उतना अच्छे से नहीं रख पाते जैसा इनको रखना चाहिए। ये थोड़ी सी दिक्कत इनको रहती है। नेक्स्ट है, अगर 1 नंबर 2 टाइम्स आपके पास है तो क्या मीनिंग है? अब मीनिंग बदल जाएंगे। दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली एंड फ्लुएंटली। अगर यहाँ पर 1 नंबर 2 टाइम्स है तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, और फ्लुएंटली आप चीजों को रख पाते हैं, और आपका कम्युनिकेशन इज वेरी गुड। देयर आउटलुक इज बैलेंस्ड एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शियल मैनर। तो आपका एक बिहेवियर, एक करेक्टर, एक आइडेंटिटी बैलेंस फॉर्म की है, और आप लोगों को जज कर सकते हैं कि कौन झूठा, कौन सच्चा, कौन अच्छा, कौन बुरा, इम्पार्शियल वे से।
मतलब बिना पार्शलिटी किए हुए आप लोगों को जज कर सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। ये कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है वन नंबर टू टाइम्स होना बहुत अच्छी बात है। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, कहां बोलना, कितना बोलना, किसको कैसे जवाब देना, अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट करना, किसको किस तरीके से समझाना, ये सारी कला इस इंसान को आती है, जिसके बाद वन नंबर टू टाइम्स। दे हैव गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। इनको लाखों लोगों के बीच में आप खड़ा कर लो, डरेंगे नहीं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कि पब्लिक को कैसे बांधना है, पब्लिक तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है इफेक्टिव वे से, पब्लिक के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, लोगों के ऊपर कैसे डालना है अपनी बातों का, इनको बहुत अच्छे से आता है। सच पीपल आर इम्पार्शल इन देयर व्यूज, तो मतलब ये बहुत अच्छे जजमेंटल हो सकते हैं, बिना किसी का फेवर लिए हुए ये मतलब बता सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन गुड है कौन बैड। ये क्वालिटी इनके अंदर आती है। नेक्स्ट है यही वन नंबर, अगर थ्री टाइम्स आप अगर आपके पास रिपीट हो जाता है थ्री टाइम, तो दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट। People with three ones are generally happy, outgoing people, and many prominent entertainer have this combination in their chart. तो वन नंबर थ्री टाइम्स अगर आपके पास है तो या तो आप बहुत ज्यादा चैटर बॉक्स हो, या बहुत ज्यादा शांत रहने वाले इंसान, आप एक नॉर्मल बिहेवियर वाले इंसान नहीं है। या तो बहुत ज्यादा चिट चैट आप करते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव आप रहेंगे, या बहुत गहन अंदर चल रहा है। टू क्वाइट का मतलब है अंदर भूचाल है, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, पीपल विद थ्री वंस आर जनरली हैप्पी, ये आउट गोइंग पीपल है, मतलब बिंदास जीने वाले, आउटर वर्ल्ड को जीने वाले, प्रेजेंट में जीने वाले, इंजॉय करने वाले लोग हैं, बिंदास लोग हैं। और ये बहुत अच्छे एंटरटेनर है, मतलब एंटरटेनर का मतलब ये नहीं नाच के दिखाना है भाई, ऐसा नहीं है। एंटरटेनर का मतलब है कि बहुत ज्यादा हाजिर जवाब है इनके पास, हर चीज का सोल्यूशन है, बहुत ज्यादा हाजिर जवाब है ये। और माहौल जुमा लेते हैं, क्योंकि इंसान जब बोलता है तो मजमा जम जाता है ना आसपास में। तो इस तरह के लोग हैं। सच पीपल विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट। इनको मतलब ऑन द स्पॉट भी अगर कोई आप एक कुछ भी टॉपिक दे देंगे कि बेटा अभी बोलना है, इनको नॉलेज है या नहीं है डजंट मैटर, ये 5 मिनट के अंदर चीजों को तैयार कर लेंगे और बोल देंगे। इतनी हाजिर जवाबी इनके पास है। तो मतलब इनको कम्युनिकेट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, और ऑन द स्पॉट ये किसी भी टॉपिक पर बहुत थोड़ा टाइम लेकर कुछ भी बोलने के काबिल है। आइदर दे आर टॉकेटिव चैटर बॉक्स और दे आर इंट्रोवर्ट स्पीक लेस, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल होता है ना इंसान, ये तो ये बहुत शांत अंदर चल रहा है, गहन चीजें चल रही है, या फिर बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो गई, मतलब बिंदास। डिपेंडिंग ऑन देयर मूड्स एंड सिचुएशन सच पीपल बिहेव टॉकेटिव एंड इंट्रोवर्ट। अब इनके अंदर वो कला भी है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किसको कैसे समझाना है। अभी शांत बैठना है, इनको पता है, हाँ शांत शांत बैठना है, जब बोलना है तो भाई फिर बोलना है। तो इस तरह की क्वालिटी इनके पास है। इसी तरह से जिस तरह से नंबर वन फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, सिक्स टाइम, जितना ये बढ़ता चला जाएगा उतनी ही वन नंबर की एनर्जी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर होती है तो बुरे में चली जाती है। तो अगर किसी के पास वन नंबर फोर टाइम्स है, सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। दे आर सेंसिटिव एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। तो वन नंबर दो बार होना परफेक्ट है। और ऐसा नहीं है आप सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है। देखिए, ये ऑकल्ट साइंस ना एक चीज आपको बताती है, हमारे गुरुजी ने एक बात बहुत पहले बताई थी 2007 सात सात या आठ में, कि हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती हैं। ठीक है। आज की डेट में जो चीज यहाँ पर चार वन में लिखी है वो तीन वन में या दो वन में भी आनी शुरू हो गई है। ये ध्यान रख लेना, चीजें बदल रही हैं बहुत।
ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर बिहेवियर चेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई 1 नंबर 4 बार है तो कम्युनिकेशन इज गुड। दे आर नॉट ओनली टॉकेटिव बट दे आर लॉट, टॉक ए लॉट। तो वो 3 में भी आएगा और 2 में भी आएगा। दे हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। जितना 1 बढ़ता जाएगा आपके पीछे कंट्रोवर्सीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में आप फंसते नजर आओ। दे आर मिसअंडरस्टूड बाई एवरीवन इन द सोसाइटी। अगर 1 नंबर 3 टाइम्स 4 टाइम्स अगर आपके पास है तो मतलब आप देखिएगा, आप कहना कुछ चाहते हैं, लोग मतलब कुछ निकाल लेते हैं उसका, और कहीं ना कहीं वो फिर आपके ऊपर उल्टा पड़ जाता है। समाज, सोसाइटी में, परिवार में आप कहना कुछ चाह रहे थे, आपकी इंटेंशन कुछ ऐसी नहीं थी, लेकिन लोगों ने दूसरे वे से ले ली। दे शुड हैव कंट्रोल ओवर व्हाट दे स्पीक, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। तो भाई अगर 1 नंबर 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जितनी बार भी मल्टीपल है तो पहले सोच लिया करो बोलने से पहले। आपकी बेशक इंटेंशन वो नहीं होती, लेकिन लोग आपको मिस गाइड, मतलब दूसरे ढंग से चीजों को ले लेते हैं, जबकि आपकी इंटेंशन वो नहीं। अब आगे लिखा है 5 6 7, जितने बार भी अगर 1 नंबर बढ़ता जाएगा, पीपल विथ 5 और मोर वंस इन देयर चार्ट एक्सपीरियंस numerous डिफिकल्टीज इन एक्सप्रेसिंग themselves वर्बली। ये एक तो वर्बली कुछ नहीं डिस्कस कर सकते, इनको एक ऑब्जेक्ट, एक आर्टिकल, कुछ चीज चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए अपनी फीलिंग्स को। ठीक है। और and often direct their expressive skill into an area they find less painful, such as writing, painting, dancing. Some people with this combination overindulge in food, drugs and alcohol. अब ये तो 5 6 7 में लिखा है, लेकिन अब तो सिनेरियो चेंज हो गया पिछले 10 सालों में। अब अगर आपके पास 2 तक फिर भी ठीक है, जैसे ही ये 1 नंबर 3 तक चला जाए तो ऐसे लोगों को देखिएगा आप, समाज, सोसाइटी में ना, ये लोग बोलना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, इनके साथ होता कुछ है बेचारे। ये बहुत ज्यादा ना, मतलब ये इस प्रकार के लोग हैं कि बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इनको वो चीज नहीं मिल पाती, इनको वो जगह, वो स्थान नहीं मिल पाता। दूसरा इनके साथ क्या होता है, 1 नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आप किसी ना किसी गलत आदतों के शिकार होते चले जाएंगे। ठीक है। आप बहुत ज्यादा फूडी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो सकते हैं, स्मोकर हो सकते हैं, या किसी ड्रग वगैरह में बहुत आसानी से जा सकते हैं। और जैसे जैसे 1 बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, कुछ ये लिखी नहीं होती, जैसे जैसे 1 नंबर बढ़ता चला जाएगा आपका, आपको नींद ना आने की बीमारी भी होनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो स्लीप है बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, एक सिंपल भाषा में बोलते हैं कच्ची नींद, बहुत कच्ची नींद है आपकी, बहुत मुश्किल से आती है, और जब आती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। वो डीप स्लीप आप शायद ही कभी सोए होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे 1 बढ़ता चला जाएगा, दिमाग में चर्निंग, थॉट प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग काम करना शुरू करता है, और जब ज्यादा दिमाग काम करता है तो नींद नहीं आती। इस सपने में भी कोई ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। इनकी नींद बहुत कच्ची है, और एक बार रात को नींद खुल जाए तो नींद आती नहीं है। तो नींद बहुत कच्ची है इनकी, नींद आती ही नहीं है, और दिन रात 24 घंटे दिमाग बहुत ओवरलोडेड काम कर रहा होता है। और उसको शांत करने के लिए बहुत सारे लोग फिर पूड़ी, अल्कोहलिक, ड्रग्स या स्मोक का सहारा लेते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम इनको आती है। तो भाई अगर आपके बच्चे का 1 नंबर बहुत ज्यादा बार है, तो उसको बहुत अटेंशन की जरूरत है। वो किसी ना किसी गलत आदत में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है, 1 नंबर अगर 2 टाइम्स आपके पास है, अच्छा सॉरी, 2 नंबर 1 टाइम आपके पास है, तो क्या, पीपल विद 1 2 इन द चार्ट आर वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव and get easily hurt, but they are not able to use their intuitive ability to judge the people.
इसका मतलब यहाँ पर सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास ग्रिड में 2 नंबर एक बार भी है तो बहुत है। हमें 2 नंबर एक बार से ज्यादा नहीं चाहिए। एक बार है आपके पास, जैसा आप यू आर इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव हो, समाज सोसाइटी में जितनी इंट्यूशन एक आम इंसान को चाहिए वो आपके पास है। एक जो फीलिंग्स है, लविंग केयरिंग नेचर है, वो आपको मिल जाएगा एक 2 नंबर एक बार होने से। बट 2 नंबर एक बार होने से आपके पास वो एबिलिटी नहीं आ सकती कि आप दूसरों की साइकिक को पकड़ सकें। आपको उस लेवल की इंट्यूशन आ जाए कि भाई आप किसी के लिए कुछ बताने लायक बन जाएं, या किसी इंसान को जज कर पाए अपनी इंट्यूशन से कि इंसान किस तरह का इंसान है। उसके लिए फिर आपको एक एक्स्ट्रा टू की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये 2 नंबर वन टाइम अपने लिए ठीक है, लेकिन अगर ऑकल्ट में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो 2 नंबर 2 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, उदास मत हो जाना। अगर आप में से किसी का 2 नंबर है ही नहीं, या है तो सिर्फ एक बार है, तो बोलो सर मेरा क्या होगा, मेरे पास तो एक बार है, मैं तो ऑकल्ट में बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। यस, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप सभी से प्रॉमिस किया है कि आपको दी बेस्ट रेमेडी मैं देके जाऊं। ठीक है, जब रेमेडी वाला टाइम, वो रेमेडी कर लेना, क्योंकि पावर इनहेंस हो जाएगी। ठीक। अब यही 2 नंबर अगर आपके 2 टाइम्स है, तो क्या मतलब है, दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, अनलाइक पीपल विद ओनली 1 2। तो ये लोग जो हैं हाईली इंटेलिजेंट है, इनकी इंटेलिजेंस पावर और मल्टीप्लाई हो जाती है। वो सेंसिटिव इंसान है, चीजों को बहुत अच्छे से बारीकी से पकड़ पकड़ सकते हैं। इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है इनकी। दे आर एबल टू मेक गुड यूज ऑफ देयर इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। दे कैन एबली जज एंड असेस द मोटिव ऑफ द अदर, ये दूसरों को पहचान सकते हैं, दूसरों की मोटिव इंटेंशन को पहचान पहचान सकते हैं कि इंसान का दूसरा इंसान क्या सोच रहा है। वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड विद लॉट्स लॉट्स ऑफ इंट्यूटिव पावर, ये बहुत सेंसिटिव इंसान है ये, और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। दे शुड ट्रस्ट देयर इंट्यूशन, इट विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। जिनके पास भी 2 नंबर 2 टाइम्स है, मैं उनको एक ही गाइडलाइन देता हूं बस, कि बेटा ईमानदारी से तो अपनी इंट्यूशन को पकड़ना सीख ले। तेरी तुझे जब कोई भी इंट्यूशन आएगी, अगर तूने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा, कभी धोखा नहीं खाएगा। क्योंकि 2 नंबर 2 टाइम्स अगर आपके पास है, तो आपको जो इंट्यूशन आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। दिक्कत क्या होती है, हमें जो इंट्यूशन आती है हम उसमें फिर लॉजिक इफ एंड बट, ऐसा हुआ तो वैसा, वैसा हुआ तो वैसा लगाना शुरू करते हैं ना, फिर वो सारा खराब हो जाता है। सिंपल है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते चलो, उस जो इंट्यूशन में आ रही है उसको वैसे डिसीजन लेते चलो, जिंदगी बहुत इजी होगा आपकी होने वाली। गॉडेस सरस्वती रिजाइड्स ऑन द टंग ऑफ सच पीपल, वट एवर दे से कम ट्रू, दे शुड बी केयरफुल इन सेइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट द अदर। तो माँ सरस्वती इनकी टंग पर बैठी होती है, ये मान लीजिएगा। ये किसी के लिए अगर सच्चे दिल से, अंदर से, जैसे इंट्यूशन आती है ना, अचानक, ऐसा नहीं कि जान के बोलना है, किसी की मतलब किसी के लिए, इनके लिए अगर कुछ भाव आ गए और उन्होंने बोल दिया, तो वो चीज 100% ठीक होने वाली है। इसलिए इनको बोला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेटा सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि पता लगे आपने गुस्से में किसी के लिए कुछ बोल दिया और वो उसके साथ हो जाता है, तो क्या होता है, वो कलंक आपके ऊपर पूछ जाता है, ये तूने बोला था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो। ठीक, जबकि होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन आपको वो इंट्यूशन आ गई और आपके मुंह से वो निकल गया, तो बुराई आपको मिल जाती है। तो इसलिए इनको मैं बोलता हूँ बेटा सोच समझ के बोलो। ठीक है, मेकिंग जॉक्स और मेकिंग फन ऑफ सच पीपल, दे गेट हर्ट इजिली। तो 2 नंबर अगर जैसे बढ़ेगा, तो आपको उस तरह का मजाक और ये इस तरह की छिछोरी चीजें पसंद नहीं आती, और आप कभी मजाक में किसी ने कुछ किया तो आप उससे बहुत इजीली हर्ट हो जाते हो। यही अगर 2 नंबर 3 टाइम्स है, तो सच पीपल हैव ओवर अबंडेंस ऑफ सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन एंड आर इजिली हर्ट। अब 2 तक ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे जैसे 2 नंबर की एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी आपके जीवन जिंदगी में, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर आपकी होती चली जाएगी। आप इस तरह के इंसान है कि जैसे कहते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिवनेस है आपके अंदर, और नो डाउट इंट्यूशन भी आपके साथ साथ बढ़ रही है। दे लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग्स एंड प्रेफर टू लिव एंड स्पेंड टाइम अलोन।
तो जैसे जैसे 2 नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपकी एक अपनी इमेजिनरी दुनिया आप अपनी क्रिएट कर लोगे, और उसी दुनिया में रहना आप पसंद करते हो। दे आर टू मच सेंसिटिव पीपल। तो 2 नंबर बहुत ज्यादा बारह है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान है आप। सेंसिटिव आप सब समझते हैं कि भाई थोड़ा सा भी आपको टच किया, थोड़ा सा भी आपको फीलिंग्स को धक्का लगा, आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो आप तो भाई एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हो। दे आर ओवर इंटेटिव एंड मेड टर्म्स एज ए काली जबान। अब ये 2 में भी आएगा और 3 में भी आएगा, और चीजें बढ़ जाएंगी आपकी। जो 2 में है वो ओवर इंटेंसिफाइड हो गई है, वो करेक्टरिस्टिक आपकी। तो नो डाउट आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है, और जो भी आपको इंटेंशन आ रही है वो लगभग सच होती है, और आप किसी को बोल देते हैं तो फिर आप समाज सोसाइटी में काली जुबान है भाई तेरी, तो इस नाम से पहचाने जाते हैं। दे अवॉइड गोइंग इन लार्ज गैदरिंग। जैसे जैसे 2 बढ़ता चला जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, ऐसे लोग गैदरिंग से बचना शुरू कर देते हैं, अपने इनर वर्ल्ड में रहते हैं। इनको बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका, लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है। दे टेंड टू लिव अलोन इन देयर ओन वर्ल्ड। ये अपनी ही दुनिया में, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में, अपने कंफर्ट जोन में, अपने कमरे में, अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, अपने गैजेट के साथ ही रहना पसंद करते हैं। दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन एज दे कैन गेट इन टू डिप्रेशन ड्यू टू सेंसिटिव नेचर। तो जैसे जैसे 2 बढ़ता चला जाएगा, इन बच्चों को, इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ये इनके पास ओवर थिंकिंग हो जाती है, और उनको सोच सोच के ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन और इल्यूजन या इन सब चीजों के शिकार हो सकते हैं। इस तरह 4 और more twos in your chart, such people are impatient and inclined to overreact to small problem। तो जैसे जैसे 2 बढ़ता चला जाएगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये बहुत सेंसिटिव होते चले जाएंगे। छोटी छोटी बातें इनको हर्ट करेंगी, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हैं सोच सोच कर। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड प्रेफर टू लिव अलोन सो दैट नो वन कुड हर्ट देम और डिस्टर्ब। तो ये अपनी लोगों के पीछे जाना पसंद नहीं करते। इनको ऐसा लगता है लोग हर्ट करेंगे, इससे ज्यादा अकेला क्या, अकेले में रहो, अपनी जिंदगी जियो, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं इंसान है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। Absence of 2 in their chart show lack in sensitivity and intuition. They commit many mistakes. अगर 2 नंबर आपके पास नहीं है, तो सेंसिटिवनेस आपके पास नहीं है, वो इंट्यूशन उस लेवल की आपके पास नहीं आ सकती। और जीवन में जब भी दिल के मामले में कोई डिसीजन लोगे, तो वो डिसीजन गलत या उल्टा साबित होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आज इतना ही करें, कंटेंट इतना ही करते हैं, है ना। अभी सीखने के लिए, सीखने के लिए कुछ बता के जाएंगे, अभी ऐसा नहीं। जिन जिन का 1 नंबर या 2 नंबर मल्टीपल टाइम्स है, वो हैंड रेज करो। जिनका अपने परिवार में अपना वो है, वो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको ये कंटेंट भी देंगे और इनकी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी देंगे, लेकिन किन को देंगे? किन को देंगे? उनको देंगे जो, मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, सारी में ज्वाइन कर लेना यार। पता लगे आपने करना है नहीं, किसी को भेजना है नहीं, और फिर आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो ऑलरेडी आप ग्रुप में है, तो उसी ग्रुप में रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसी ग्रुप में मिलती रहेगी आपको। ठीक है, तो अभी वो ही ग्रुप को ज्वाइन करें जिनके पास, जो चैरिटी करना चाहते हैं, जो 10 लोगों को उस ग्रुप में ऐड करेंगे, वही लोग प्लीज ज्वाइन करें। ठीक है, और जो ज्वाइन करेंगे करवा देंगे जब आप, तो हमारे पास डाटा आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने इतने लोगों को ज्वाइन कराया है ग्रुप के अंदर, तो हम आपका नाम नोट करते रहेंगे, आपका फोन नंबर नोट करते रहेंगे। फिर सेशन एंड के बाद हम आपको पूरी रिकॉर्डिंग, पूरा लिटरेचर भेज देंगे। ठीक है, और मैं पहले ये भेज देता हूँ, फिर आपकी सुन लेता हूँ एक बार चैट में। किसको भेजना है भाई? सभी को भेजना है।
देखिएगा सभी के पास एक ग्रुप का लिंक गया है। आप देखिए चैट बॉक्स में आपके पास आ गया है। सभी के पास चला गया है तो प्लीज गर्दन हिला दीजिए, हाँ मिल गया है, या थंब दिखा दीजिए। चैट बॉक्स में देखिए आप, आ गया है। तो इसको क्लिक कर लो अभी। अभी क्लिक कर लो, साथ साथ हो जाएगा तो बजे बढ़िया है, अभी ज्वाइन कर लो। और बेशक आराम से भेज देना कल, ऐसा नहीं कि अभी भेजना है, ऐसा नहीं, आराम से कल तसल्ली से भेज देना, है ना। तो आप अभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर कल तसल्ली से बैठ कर, वो ऐसा नहीं किसी को भी ज्वाइन कराना, मतलब जो सीखना चाहता है। इतना बड़ा परिवार होता है आपका, इतने यार दोस्त होते हैं, किसी ने ग्रुप में आप शामिल होते हैं, क्योंकि अगर आप ओकल्ट में हैं तो आपका सर्कल भी कुछ तो ओकल्ट का रहा होगा, है ना। तो जिन लोगों को आप समझते हैं कि यार इसको सीखना चाहिए, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, तो उन लोगों को ग्रुप में ऐड कर देना। उनका नंबर आप टाइप करेंगे, ग्रुप में ऐड कर सकते हो उसको आराम से। ठीक है। और हम अपने आप से फाइंड आउट कर लेंगे किस किस इंसान ने कितने लोगों को ऐड किया। ठीक। चलिए, फिलहाल जो ये चैरिटी करना चाहते हैं वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें पहले बस। बाकी तो फिर बात की बात है, जब आप ऐड करेंगे, कल करें परसों करें, वो कोई बात नहीं, वो करते रहना। आप ग्रुप को ज्वाइन कर पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ग्रुप को ज्वाइन करने में? कर पा रहे हैं कि, तो गर्दन हिला दीजिए, आप कर पा रहे हैं तो अपने आप को। ग्रुप को ज्वाइन कर पा रहे हैं ना? ठीक है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, और फिर आराम से भेजना। तो इतने सारे लोगों के मतलब 1 नंबर या 2 नंबर इतने मल्टीपल टाइम्स हैं? अरे यार, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, गुरप्रीत कौर जी बताइए। गुरप्रीत जी। हाँ जी सर। हाँ मेरा बताइए। 2 नंबर 2 टाइम में है। 1 नंबर 2 टाइम्स आपके पास? 2 नंबर 2 टाइम। 2 नंबर 2 टाइम्स, तो बताइए अपने बारे में जो हमने अभी सीखा है, मतलब जाना है तो। मेरे से इंट्यूशन तो नहीं होती किसी की। अच्छा, आपके यहाँ नहीं कर इंट्यूशन नहीं पाती। होती? हाँ, मैं तो वो पर्सन पर फेथ बहुत जल्दी करती हूँ और धोखा ही खाती हूँ। ठीक है। तो अच्छा, ये बात बताने भूल गया मैं। जितना 2 नंबर बढ़ता चला जाएगा, एक टर्म्स होती है इमोशनल फूल। तो 2 नंबर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो लोग आपका यूज करेंगे, आप इमोशनल फूल इंसान। और ये मैं मान नहीं सकता आपके इंटेंशन नहीं है। आपको आपको अपनी शक्तियां, अपनी पावर पता ही नहीं है। आप है ना हनुमान जी की तरह हो, जिनको बताना पड़ेगा कि बेटा तुम्हारे पास ये शक्ति है, उड़ो, तुम उड़ सकते हो। मैं सीरियसली मान बोलूं नहीं सर, सकता पिछले कि फाइव टू टू टाइम्स है सिक्स तो। ईयर में ना बहुत हाँ। ज्यादा लोगों ने मेरे को फूल ही बनाया। जो आप बता रहे हो ना, मैं उसी में गई हूँ। ये पिछले हाँ तो पांच छह बेटा, साल में थी। हाँ तो हमें रोना नहीं है बैठ कर कि मुझे फूल बनाया, अब उससे निकलना है हमें। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, बताऊंगा आपको क्या रेमेडी करनी है आपने। तो ठीक है आपकी सर। एनर्जी सारी ड्रेन आउट लोग कर रहे हैं, समझो बात को। जी। जी कि सर। लोग आपको यूज कर रहे हैं, वो इंट्यूशन आप डेवलप नहीं कर पा रहे, उसका यूज नहीं कर पा रहे लोग, बस लोग आपकी इमोशंस के साथ खेले जा रहे हैं। जी नहीं सर। खिलवाना भाई, हमें अपने लिए काम करना है। ठीक है। पक्का। जी सर। रेमेडी देंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। अ, अ, ये नाम भी बड़ा अजीब सा है। राजेश, राजेश जी। राजेश जी बताइए क्या नाम रखा है आपने? राजेश रखा था, क्या था ये? राजेश। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, यस बताइए। एक सर, मैं आपकी नेम आवाज आ निमरा। रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आ आ रही है रही मुझे है। आवाज। हाँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1967। हाँ। तो मेरा तो 3 1 बन रहा है सर, ग्रिड में। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 3 नंबर बन रहा है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है। मगर मगर हाथ में पैसा नहीं है। अभी मैंने ऐसा बताया कि 3 नंबर, 3 नंबर वो तो पैसा होता है, ऐसे मैंने कोई बात ही नहीं बोली। अभी जाएंगे वहां पर भी अभी, क्योंकि देखिए 1 नंबर से पैसा आना नहीं आना कोई मतलब नहीं है। ओके ऐसी सर। कोई साइंस नहीं पढ़ा जाती यहाँ पर।
हाँ सर। यहाँ पर आपको अब वो चीजें टोटालिटी में देखी जाएंगी, फिर टोटालिटी में। ओके सर। ठीक है। तो अभी जो करेक्टरिस्टिक बताइए वो बताइए कि 1 नंबर अगर आपके पास है 3 टाइम्स, तो दिमाग बहुत चलता है, तो बहुत हर वक्त चलता रहता है, आप खुद परेशान है भाई इतना क्यों सोचता है तू, वो तो सही है सर, सही है है ना, सर। दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है। अब पता नहीं गलत आदत लगी नहीं लगी, लेकिन गलत आदत लगने की चांसेस बहुत ज्यादा है। मगर मुझे एक भी गलत आदत नहीं है सर। अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। मैंने हाँ बताया ना सर। कि कुछ लोगों को लग जाती है, नहीं लगी अच्छी बात है। नींद की पोजीशन बताइए, नींद की पोजीशन बताइए। नींद उतना बराबर नहीं होता सर मेरे को। नहीं आता, नहीं आएगा ही नहीं, बताया आपको नहीं आएगा। नहीं आता ठीक सर। है, तो ये तो चीजें बताई हैं। हाँ तो सर। नींद कम आएगी, और एक बार आप खुल जाए तो फिर दोबारा नींद आने की दिक्कत रहती है इनकी। वो डीप स्लीप पता नहीं इनको कब वो गहरी नींद आई होगी, है ना। करेक्ट है सर, सही है। बहुत छोटी नींद है इनकी, है ना। और दिमाग चलता रहता है हर वक्त, सोच मतलब तुम कहीं मूवी भी देख रहे होंगे ना तो भी दिमाग चल रहा होता है, मूवी से अलग भी कहीं हो। करेक्ट है सर। है ना, आप एंजॉय करने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं परिवार के साथ, तुम बैठे वहां हो लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा है। दिमाग तो भागते रहता सर, सही भाग है। जाना, उसको कंट्रोल करना है, कैसे करना है बताएंगे, आप बताएंगे। ओके सर। ठीक। ओके सर जी। ओके। और आपसे सभी से प्रॉमिस है कि बिना पैसे की रेमेडी देंगे आप। ठीक। ओके सर। हाँ जी भाग्यश्री जी, हाँ कोई ऐसा नहीं है कि यंत्र बेचने आए हैं या हमें कोई आपसे ये खरीदो, कुछ नहीं करना भाई, बिना पैसे की रेमेडी, कोई पैसा नहीं खर्च कराऊंगा आपको। हाँ जी राधे भाग्यश्री राधे बताओ। सर। सर मैं तो मेरे बेटे के इसमें है, 111 है और 22 भी है। अच्छा, बताइए फिर मतलब वो बच्चे तो के अभी बारे में। छोटा है, 5 साल का ही है अभी। अच्छा, अभी तो 5 साल का है लेकिन अभी। हाँ हाँ। तो वो जो छोटे बच्चे हैं अभी उनका ना करें, बाकी हाँ ठीक है बना के रखें आगे, क्योंकि बच्चा डेवलप लेकिन होगा। मैं मतलब जैसे आपने सीखा बताया ना अभी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें भी हाँ, उसके नींद के बारे में जो अभी बोला वो भी सही है। हाँ, और जो 2 का भी बोला था आपने, 22 का, हाँ, कि हाँ, वो मतलब बहुत जो भी इमोशनल ज्यादा बोलता है। है वो हो ही जाता है, हाँ, इमोशनल हाँ, है। हाँ। तो ये भी है उसमें, अभी से भी है। अच्छा, चलो बढ़िया, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक आ रही है जी बच्चे आएगी। सर, ठीक। वो आप तो 2 का बताएंगे ना, क्योंकि मेरे खुद के इसमें 2 है ही नहीं, तो वो तो आप बाद में बताएंगे। बताएंगे, पहले पढ़ तो लें, पहले सारा जी पढ़ लेते हैं फिर रेमेडीज की तरफ जाएंगे ना, जी जाएंगे जब प्रॉमिस किया सर, है तो तो बताएंगे। फिर ये जो बेटे का है मेरे, उसमें तो 222 भी है और 333 भी है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं रहता ना कुछ ऐसे? देखिए, मुझे ना, क्योंकि अभी 3 ही खाने भरे अरे हुए हैं, जैसे समझो आपने समझो सिखाया समझो उस समझो, हिसाब से। ये तो आप मेरे सामने बोल रहे हो। हमारा प्लेटफॉर्म और हम कभी मिसयूज नहीं करते। प्लीज ऐसी बातें दूसरे प्लेटफॉर्म पर मत बोला करो, वो आपको ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा, एक माँ मिल गई बच्चों को लेके बहुत कंसर्न है, उन्होंने आपका नंबर नोट कर लेना है और आप उनसे आज आप उनके क्लाइंट बन गए और 10 20 30 50 हजार से हट लेंगे। क्या होगा, आप बच्चे को बताएंगे मेरे बच्चे का ये, अरे हाँ ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिव योग बने हुए हैं, अच्छा बच्चे का ये मिसिंग है, तो भाई बच्चा तो ग्रोथ ही नहीं करेगा, बच्चे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब एक माँ क्या करेगी, सोचेगी "हे भगवान मेरे बच्चे को ये ना हो जाए"। आपका सुबह ही फोन उन लोगों को जाएगा। ठीक है, गुरु जी मेरे पे दया करो, मेरा बच्चे का भला करो। अब बस वो यही तो चाहते हैं, फिर आप बच्चे आप बताएंगे, आपके इमोशन के साथ खेलेंगे, और फिर आपको रेमेडी के नाम पर, कंसल्टेंसी के नाम पर, यंत्र मंत्र के नाम पर लाखों रुपया हजार रुपया आपसे ऐंठ लेंगे। ये चल रहा है भाई। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपनी कमजोरी दूसरों को ना बताएं। आपके लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपको पता नहीं है ऑकल्ट साइंस की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। ये वो धर्म कर्म का काम नहीं रहा, चले गए वो दिन। यहाँ हर बंदा लूटने पे बैठा है आपको। बताओ तो सही आपके अंदर ये कमियां, आप किसी से जूझ रहे हो, फिर देखो लूट लेंगे आप। ठीक है भाग्यश्री, बच्चे जी परमात्मा का नाम ले, पर अपनी जी जो कमजोरी है दूसरों को नहीं बतानी। लोग यूज करते हैं, और ऑकल साइंस वाले तो बैठे हैं मगरमच्छ, कि कोई मिल जाए, कोई बेचारी बीवी मिल जाए, कोई माँ मिल जाए जिनको डरा के लूट ले। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। डरना नहीं हो, भगवान कृष्णा सबके साथ। थैंक यू। हाँ वैभव जी बताइए, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं वैभव जी, क्या बात है, ऐसे ही मुस्कुराते राधे रहना राधे बस। सर। राधे राधे, राधे बताइए। राधे। हाँ सर, मेरे बट डेट ऑफ बर्थ में 11 यानी एक एक ज्यादा है, यानी हाँ, डबल 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 बना जीरो। रहा है। ठीक है। हाँ। और 2 तो मिसिंग है। अच्छा,
तो एक्चुअली उसमें जो टू का कॉम्बिनेशन बताया था आपने, बेस्ट कॉम्बिनेशन, यानी जो कम्युनिकेशन है तो अच्छा है, यानी थोड़ा सा कम्युनिकेशन है मेरा, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग भी करता हूँ, तो वो मुझे आ रहा है। मगर सर, जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही ना के बराबर ही है, ऐसा है। कोई बात नहीं, आपकी डेवलप करा देंगे। ओके, थैंक यू सर। मेरी रेमेडी आप 21 दिन कर लेना, और वो रेमेडी भी बिना पैसे की रहेगी, 1 रुपया खर्च नहीं होगा, वो कर लेना ओके सर, बस। चलेगा सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए ओके, गुड। थैंक यू सर। हाँ जी, और कौन है हमारे बीच में? हाँ जी, विमला जी, विमला जी बोलिए। और जिसने क्वेश्चन पूछना है वो कैमरा ऑन रखिए, तभी नाम आएगा आपका। विमला जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे दो बच्चे हैं, 24 हम्म। साल और 23 साल के। तो हम्म। बेटे में 1 3 टाइम आया हुआ है और बेटी में 3 टाइम 2 आया है। एक का 2 फरवरी 2000 का बर्थडे है बेटी का, ओके। और हम्म। बेटे का 17 जनवरी 2001 का है। हम्म। तो बेटे में जैसे ये है कि 3 टाइम आया है, वो तो पता नहीं मूडी है, कभी बहुत खुश रहेगा, कभी एकदम शांत हो जाएगा। फिर पढ़ाई में भी अच्छा ही पढ़ता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं, मतलब जिस रेशियो में उसको सक्सेस मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, अभी और वहां तक नहीं जा रहे हैं, वहां तक नहीं जा रहे हैं प्रॉब्लम तक, अभी हाँ प्रॉब्लम हाँ। बाद में, अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं। हर एक नंबर को पढ़ लेंगे, और प्लेन को पढ़ लेंगे, उसके बाद बताऊंगा आपको मैं, चीजें बे उसके बाद बे बताएंगे। अभी हाँ सिंपल है कि मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीपल वन आपके पास है, या तो आप बहुत शांत होंगे या बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे, ऐसा हाँ हाँ ठीक है ना? अब ऐसे ही बच्चे रहते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा ठीक है, आज हंसी मजाक है, सब हाँ मिलनसार है, या तो बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाएंगे, हाँ। न्यूट्रल लेकिन नहीं वो रहते। गलत गलत नेचर में नहीं है, बहुत ही हाँ, मतलब सात्विक टाइप का बच्चा है। चलो ठीक है, अच्छी बात लेकिन है, हाँ लेकिन फिर भी हाँ। ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान हाँ ऐसे बच्चे बहुत जल्दी किसी भी गलत संगत, गलत आदत, गलत लोगों के बीच में फंस सकते हैं। मेरा कहने का हाँ, मतलब वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है किसी भी है। चीज हाँ। से ना, नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करता है वो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात, जैसे बिल्कुल ठीक बात। अब जितने नेगेटिव, मतलब वही तो बताया ना, या तो नेगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या नेगेटिव जो वो ये चीजें हैं, हाँ। जो व्यसन है ना, गलत आते हैं, उनकी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं नहीं ना कहीं तो होगा नहीं, बच्चा। लोगों में बुराई बहुत ढूंढता है, वो ऐसा है वो ऐसा है, माने बचपन से उसका नेचर रहा है कि वो खराब वो खराब वो खराब, माने हर किसी में मतलब बुराई ढूंढने का कोशिश करता है। कोई ये बात चीज नहीं। है उसके में। और बेटी 222 है। 222 है? हाँ हाँ। बताइए उसके, उनके बारे में थोड़ा तो बताइए, वो बहुत वो ज्यादा। है कि टची तो है, टची हाँ। है, हाँ। इंटेलिजेंट भी है। हाँ। बट ये नहीं है कि मतलब बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी दिखता है उसका, जैसे आप बताते ना कि उसको कोई भी बेवकूफ बना ले, ऐसा नहीं। सर वो बहुत चलो मतलब अभी नहीं आएगा, अभी तो, अभी हमने एक एक नंबर को पढ़ रहे हैं, फिर टोटालिटी में देखेंगे कौन से प्लेन बनते हैं, बाकी नंबर्स क्या हैं, वो भी तो रोल पूरा प्ले उसका करेंगे। वो पूरा बॉक्स खाली है, 222 ही है सिर्फ उसके अच्छा, बॉक्स में। 222 है उसके पास? अच्छा, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत 2 फरवरी 2000 की है। बढ़िया। अच्छा, तो 2 फरवरी वो 2000 की। हाँ अब देखिए, सिंपल सी बात है, अब जो ये पढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर बैठे हैं, है ना, अब उनसे पूछो जाके कि बच्ची कैसे भाई सरवाइव कर रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यस 2 नंबर 3 टाइम्स है। हाँ गोल्डन, सिल्वर, राजयोग, धन योग, पता नहीं कौन कौन से योग इन्होंने बना दिया, कुछ भी नहीं बनता इसका, तो फिर कैसे कुछ सरवाइव भी कर रही है नहीं है। बच्ची? हाँ और बच्ची क्या कर रही है आपकी एजुकेशन में? बच्ची इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अभी कंप्यूटर बीटेक इंजीनियर है। कंप्लीट की है, अभी बीटेक कंप्लीट की है। अब इनको अगर चार्ट दिखाओगे, तो इनको तो ये लोग ये बोलेंगे भाई ये बच्ची कुछ नहीं कर सकती। उनसे पूछो जाकर कि सिर्फ एक 2 नंबर को लेकर ऐसा एक बच्चा कैसे इंजीनियर बन गया, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बन गया। ठीक है, इनसे पूछना कभी कोई वेबिनार या मौका लगे इनका, तो पूछ के आना इनसे एक बार। तो क्या सर वो लाइफ में क्या अचीवमेंट है या नहीं है ये बेटा तो। बिल्कुल है, बिल्कुल है, इनके कहने पे मत जाओ, ठीक है, आपको बताएंगे। इनके पास आंसर नहीं है, लेकिन हमारे पास हर क्वेश्चन आंसर है कि कैसे, लेकिन अगर आपके पास
सारे ग्रिड खाली हैं, फिर एक नंबर है, उसके बाद भी कैसे तुम राइज कर रहे हो? मैं आपको आने वाले वक्त, आने वाली क्लास के अंदर लॉजिकल आंसर दूंगा इस बात का, हाँ, वन लॉजिक के थिंग साथ मोर बताऊंगा। सर, हाँ वन थिंग ये, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती है, बोले ना बहुत हाँ बैलेंस पर्सनैलिटी है, हाँ लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनती है। जिस लेवल का जैसे वो मेहनत करती है, उसका पढ़ाई भी अच्छे ग्रेड का, शुरू से बचपन से ही टॉपर रही, लेकिन उस लेवल का उसको जॉब नहीं मिला। कोई बात नहीं, और बता उसका देंगे। कैंपस सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन हाँ, जितने का पैकेज मिलना चाहिए, जिस पोस्ट में उसको होना चाहिए, वो नहीं हो बता पाया। देंगे, बता देंगे, अभी बताइए, अभी तो हम सीख रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर आपको रेमेडी भी बताएंगे, और क्यों बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, बताएंगे अभी। ठीक है, बताएंगे। चलिए, ठीक है। थैंक यू हाँ सर, जी। थैंक यू। हाँ, ठीक है। और कौन बचा है भाई? हाँ जी, राठौड़ जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। मेरे लॉसन में 11 दो बार है। अच्छा, ठीक है। घर वाली किस्म भी 11 है। हाँ। 3 बेटी है सर, उसमें भी T2। एक बड़ी बेटी के है, सेकंड बेटी का 2 है, थर्ड का भी 2 है। अच्छा। जरा बात बात में गुस्से आता, जरा एक्टिव रहती, हाँ, पढ़ने में भी अच्छी है। बहुत बढ़िया। ठीक है। सर हमारा, मैं काम करता ना, हर एक काम करता सर, इलेक्ट्रिक काम करता, घर का काम करता, मशीन टेलरिंग करता, पढ़ाई, मैं अब टीचर हूँ समझो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। दिमाग आगे भागते रहता, कुछ भी करना बोल के सोचना था। हम्म। ठीक है, अच्छी है, रात अच्छा में है। नींद बराबर नहीं आती सर, एक बार नींद आने के बाद में नींद नहीं आती। ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, आखिर में, बाद में देंगे। ठीक है, देंगे, बिल्कुल बाद में ठीक है। देंगे। ठीक ठीक। है, थैंक यू। हाँ जी, अग्रवाल जी बताइए। अभी अगर मान लीजिए, जैसे अभी किसी ने लिखा है कि सर मेरे पास तो एक ही वन है, लेकिन फिर भी मेरा माइंड चलता रहता है, तो अभी पहले टोटलिटी में देख लेंगे, उसके बाद बता देंगे आप सभी को, चिंता ना करें। और रेमेडी बताया ना, रेमेडी दूंगा आपको, तो निश्चिंत रहिए आप। हाँ जी। ठीक है। अगर आबा आबा अग्रवाल जी बताइए। सर मेरे अपने पास डेट ऑफ बर्थ में 4 बार ही एक आता है। 4 बार ही एक आता है? क्या बात। और बताओ फिर। मेरे बेटे के पास 3 बार ही एक है, और हाँ, बेटी का 2 बार ही एक है, और 2 बार ही दो है। ठीक है, तो आप बताइए अपने बारे में, 4 बार आपका एक एक आता है आपके पास? सर मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी आता है, बहुत जल्दी। और हाँ, मैं एक, लाइक, आई रिएक्ट वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी बहुत बढ़िया। डिफिकल्ट टू होल्ड माई सेल्फ। रिएक्शन इंस्टेंट आता है। हाँ, तो रोकना क्यों है? एनर्जी है, डिस्चार्ज होने दो। नहीं तो उससे प्रॉब्लम आती है ना, दैट कॉजेज इश्यूज। अब ये आपकी एक, कहते हैं ना, विवेकता है, ये आपको पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता ना, जिस इंसान को, वो सबसे सुखी इंसान है। अगर आपको वाकई में रियलिटी में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, स्ट्रेंथ ये है कि एग्रेशन है आपके अंदर, ठीक है, और वीकनेस ये है कि गलत जगह लगा रहे हो। बस उसका ध्यान रखना है, गलत जगह नहीं लगा। दूसरा ये होता है कि जो सोचती हूँ वो अचीव नहीं कर पाती, कोई बात नहीं, करा देंगे, वो होता करा है। देंगे, करा देंगे, तो कि फैमिली करा देंगे। हमेशा प्रायोरिटी में रहती है, तो लगता है कि नहीं, फैमिली फर्स्ट, अपने को छोड़ देती हूँ, ये होता है। कोई बात नहीं, करा देंगे आप। ठीक है, हम्म। चिंता ना करें। और बेटे का भी ये है कि लाइक बहुत जल्दी वो होता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है उसको। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे बहुत शांत है, बट बहुत जल्दी बहस बहुत करता है, आर्ग्यू बहुत करता है, हर बात को लॉजिक उसे चाहिए, हर बात का आंसर उसे चाहिए। ठीक है। सो बेटी बहुत बैलेंस्ड है, लाइक बहुत ही कोई बात बैलेंस्ड। नहीं, आप सिर्फ जज करते रहो, अभी हम पहले एक तरह के नंबर तक पढ़ लेते हैं, और फिर प्लेन पढ़ लेंगे, वहां से चीजें क्लियर होगी। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये भी ध्यान रखना, मैंने किसी प्लेनेट का नाम नहीं लिया अभी तक। आगे राइट। हम जानेंगे कि ये 1 से लेकर 9 नंबर है, ये किस किस एलिमेंट से गवर्न होते हैं। 5 एलिमेंट है हमारे पास और 9 नंबर है, तो हम जानेंगे कि कौन कौन से नंबर कौन कौन से एलिमेंट से गवर्न होते हैं, और उन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है।
वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है ठीक है। कि कोई एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तो क्या डेंट मारेगा, कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा है आपके पास तो कैसे वो भी नेगेटिव आपको इम्पैक्ट आएगा, और कैसे ही एलिमेंट को अपनी जिंदगी में हम रेमेडी कर कर अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं। तो ये हम सबको सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही कर लेते हैं भाई। मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, बेचारे बुरा मान जाएंगे। कोई किसी के घर आता है, समझते हैं आप, आज तो कोई किसी के घर आके राजी नहीं आज की डेट में। कोई आए तो भाई टाइम तो दे दो, उनको ऐसा ना लगे ना कि भाई घर तो बुला आ गए हैं, शनिवार है, थोड़ा सैटरडे संडे होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है। इतना बड़ा परिवार है मेरा। तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। कल भी 1 बजे तक बैठे थे, हो सकता है कल भी 1 बजे तक बैठ जाएंगे। वो तो पागल है पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। तो कल मिलते हैं फिर। सेम आईडी सेम पासवर्ड। कल को आपको अगर मतलब ये लिंक में नहीं आता तो सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम। और आप लोगों ने जो ज्वाइन किया है उस ग्रुप को, तो उस ग्रुप के अंदर लोगों को ज्वाइन कराना शुरू करो। अगर 10 नंबर पहले क्या करें, इकट्ठे लिख लेंगे भाई कौन कौन सीख रहा है। ऐसा नहीं कि लालच मत करना यार, ऐसा नहीं कि किसी को भी मतलब नंबर डाल दिया, ऐसा मत करना। चैरिटी मतलब चैरिटी, ईमानदारी से। इस ऑकल्ट साइंस के अंदर, ऑकल्ट साइंस के अंदर जितनी ईमानदारी रखोगे उतना ही तरक्की करोगे। ऑकल्ट साइंस में अगर चीटिंग फ्रॉड किया, मतलब हम भगवान, ऑकल्ट, ईश्वर इनका तो काम कर रहे हैं, उसमें तो चीटिंग फ्रॉड ढूंढ रहे हो, तो कहां से होगा? नहीं होगा। तो ईमानदारी से, किसी का 10 नहीं हो पाए, 9 हो या 8 हो, कोई बात नहीं, उनको भी दे देंगे। तो ऐसा नहीं है 10 एक ऐसी फिगर मुंह से निकल गई है। तो आप लोग जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि किस नंबर ने कितने लोगों को ऐड किया है। हम स्क्रूटनी कर लेंगे अपने आप से, हम वो नोट कर लेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कुछ और भी गिफ्ट बेनिफिट दे देंगे। पर्पज है कि अच्छाई को फैलाना चाहिए, बुराई को दबाना चाहिए। ठीक है, मैं अकेला कितना करूंगा, मुझे आपका साथ चाहिए नहीं चाहिए, बस वही साथ मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग। कभी भी पेड कोर्स के लिए कभी नहीं बोलूंगा मेरा बैनर फ्लोट करो, मुझे प्रमोट करो, कभी नहीं बोलता। हमारी हमारे प्लेटफॉर्म से, एस्ट्रोग्लेसी प्लेटफॉर्म से आज तक किसी को पेड क्लास के लिए फोन भी नहीं किया हमने। जैसे को लोग कहते हैं ना फोन, जी हम ये कोर्स लॉन्च हो रहा है जी, कि ये नहीं आप करिए, हम आपको डिस्काउंट कर देंगे, ये करेंगे, प्लीज आप करिए। हमारी तरफ से आपको सिंगल कॉल भी नहीं आएगी कभी जिंदगी में कि आप हमसे कोर्स करो। हम अपनी बात कहेंगे, वेबिनार किया, आपकी इच्छा है ज्वाइन कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। ठीक है, लेकिन हाँ, जो चैरिटी का काम है उसके लिए मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि हाँ, हाँ, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, लोगों के पैसे ना लूटें, अच्छी साइंस सीखें, तो हमसे जोड़िए, वरना ठीक। ठीक है, चलिए, तो कल कर लेंगे जिनके क्वेश्चन बचे हैं। सीखेंगे, ऐसे ही सीखते रहेंगे धीरे धीरे। और कल से हम एक चीज और शुरू करेंगे। मैं आपसे ही पूछूंगा कि किस कॉम्बिनेशन से आप डरे बैठे हो, कौन सा नंबर आपकी नजर में गलत है, और मैं प्रूव करूंगा कि वाकई में जो आपको डरा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, लॉजिक के साथ। ठीक है, कल से ये भी शुरू करेंगे ताकि डे टू डे हम कुछ और भी सीखें। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही है, और आज के लिए माफी। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। कल मिलेंगे अनीता जी, कल मिलेंगे, कल ले लेंगे। तो इस यार बैठे हैं यार, समझा करो घर में मेहमान आया हुआ है। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। मैंने अलाउ किया, सभी को जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्णा श्री सर। कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।